हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। तो देखिए, यूपी टेट और सी टेट या सुपर टेट की श्रृंखला में इस चैनल पर आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स और बिल्कुल बेसिक से। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, वैसे ही आज इस वीडियो के इस लेक्चर में आप लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। तो पहली वीडियो का टारगेट आप लोग जो है 70% अचीव कर पाए और आप लोगों की डिमांड पर ये दूसरा लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, आज की वीडियो का टारगेट समझ लीजिए, फिर से वही टारगेट है जैसा कि अपने चैनल पर आप लोगों को दिख भी गए होंगे। 88 सब्सक्राइबर हो गए। तो ये सब्सक्राइबर इस वीडियो के पब्लिक होने पर 120 प्लस हो जाएंगे, तब आप लोगों की नई वीडियो आएगी। दूसरी चीज़ कि इस वीडियो पर 50 कमेंट कंपलसरी है। आप लोग वीडियो देखिए, क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए वीडियो को वहाँ रोकिए और उसके बाद कमेंट में कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव दीजिए। देखिए, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही जो है मुझे एनर्जी देता है, जिससे मुझे पता लगता है कि आप लोगों का फीडबैक क्या है और मैं आप लोगों के लिए और बेटर कर पाता हूँ। तो 50 प्लस लाइक मुझे दिख जाएँ इस वीडियो पर, 50 कमेंट्स दिख जाएँ, 120 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएँ, ठीक है, और 50 लाइक हमें दिख जाएं। तो आज की वीडियो का इतना टारगेट है। अपने जीवन में भी आप पर डे सुबह को एक टारगेट बनाइए, उसे अचीव कीजिए, जीवन अपने आप जो है खुशमय होने लगेगा। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूर्ण संख्या हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन, मतलब नंबर लाइन, जो मैंने पहले टॉपिक में बताई थी। उसके बाद सर हम पढ़ेंगे इसमें क्रमागत पूर्ण संख्याएं। क्रमागत को इंग्लिश में कहते हैं सिक्वेंटली या कंसेक्यूटिव, ठीक है। और तीसरा पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्याओं पर ऑपरेशन, सक्रियाएं या उनके गुणधर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अगर चर्चा कर लें तो देखिए, पूर्ण संख्या, जो प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ी थी 1, 2, 3, 4, 5, अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में सर हम 0 को सम्मिलित कर लें तो ये सारी संख्या क्या है, डॉट 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 आगे, ये सारी संख्या जो है क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। यही लिखा है, जब हम शून्य को, क्वेश्चन भी यही लिख रहा है कि जब हम शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सर लिख रहा है 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं हैं, डॉट डॉट अनंत तक। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सर आप लोगों का रिप्लाई होगा 0। उसके बाद सर आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब वही अपरिभाषित, मतलब अनंत सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है। तो सर समझ गए होंगे कि शून्य प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित होती है, अनंत होती है। चलिए सर आगे चल रहे हैं। आगे सर लिखा है कि 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या बतानी है। सर 1 मिनट रुकिएगा जरा, बैक हो गया। हाँ, तो हमसे पूछा है सर 1 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, तो बताइए 1 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब पहली वाली, इससे पहले बता चुका हूँ। तो 1 की पूर्ववर्ती होगी 0। क्या 0 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल सही है। तो 1 की 0 जो है पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या होगी। आगे कह रहा है सर 13 की पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या, तो पूर्ववर्ती का मतलब पहले, तो 13 का पूर्ववर्ती क्या होगा सर, 12। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। 14 की अनुवर्ती पूर्ण संख्या क्या है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों के इस क्वेश्चन के रिप्लाई का इंतजार करूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर। चलिए सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अरे सर कुछ मिस हो गया है, रुकिएगा। क्रमागत पूर्ण संख्या, ये और बता देता हूँ सर आपको, क्रमागत किसे कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्रमागत सब सिक्वेंशियल किसे कहते हैं।
देखिए सर, क्रमागत का मतलब समझ लीजिए, क्रमागत का मतलब दो, कोई सीरीज लिख दी सर मैंने, जैसे लिखा 1, 2, 3, 4, 5, और दूसरी सीरीज लिख दी सर मैंने 5, 10, 15, 20, आगे डॉट 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 और ये भी डॉट डॉट। तो सर दोनों सीरीज क्रमागत हैं, दोनों सीरीज क्रमागत हैं, जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान हो वो संख्याएं क्रमागत होंगी। जिसके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, वो संख्याएं क्रमागत होंगी। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5 लिखा, इसके बीच का अंतर, हर एक पद के बीच का अंतर बने। ये मैंने सर लिखा 5 to 20 तक, तो आप लोग देखेंगे प्रत्येक के पदों के बीच का अंतर क्या है, 5 है। तो ये क्रमागत हैं। अब अगर वो क्रमागत पूर्ण संख्या है, बोले कि क्रमागत पूर्ण संख्या है लिखिए, तो सर क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब सीधे समझ लीजिए आप लोग, क्रमागत पूर्ण संख्या, क्रमागत पूर्ण संख्या का मतलब एक सबसे पहली कौन सी होगी सर, क्रमागत पूर्ण में सबसे पहले कौन सी आएगी, 0, फिर उससे अगली सर 1 होगी, फिर उससे अगली 2 होगी, उससे अगली 3 होगी, फिर उससे अगली 4 होगी, ठीक है, उससे अगली 5 होगी। तो दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर आप लोग देखेंगे तो वो कितना होगा सर, 1 होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर कितना, तो आप लोग देख पा रहे हैं कितना है सर, 1 है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं, क्या कह रहे हैं आगे। लिख रहा है सर, बहुत ही जबरदस्त स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखे, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है। मतलब समझ लीजिए सर, मैंने सर 3 क्रमागत संख्याएं लिखी, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, ठीक है। इसने कहा पहली यानी कि 2, तीसरी मतलब 4 के योगफल का आधा, 4 और 2 का योगफल करेंगे सर कितना मिलेगा, 6, और 6 का सर आधा करेंगे तो सर कितना मिलेगा, 3। वो कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा बीच वाली संख्या होती है, मध्य वाली संख्या होती है। तो वही आ गया ना, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। याद रखेंगे अगर 3 क्रमागत संख्या दी हो तो पहली और तीसरी का योग का आधा मध्य की संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब क्वेश्चन के बारे में बात कर ले रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है सर, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऊपर वाले स्टेटमेंट से निकाल सकते हैं। ऊपर वाला स्टेटमेंट था कि पहली और तीसरी के योगफल का आधा बीच वाली होगी, तो पहली और तीसरी का योगफल सर ये दिया है उसने कितना, 40, 40 का आधा कितना होगा सर, 20, तो ये 20 बीच वाली संख्या होगी। इससे पहले वाली संख्या क्या होगी सर, 19, और इसके बाद वाली संख्या क्या होगी सर, 21। तो वो तीनों संख्याएं क्या होगी सर, 19, 20, 21। याद रखेंगे सर, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। सीखिए छोटी छोटी चीज़ों से। अभी लग रहा है कि बहुत छोटी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन यही बेसिक्स है, यही यूपी टेट और सी टेट का जो है इंपॉर्टेंट रोल्स है सर। इन छोटी छोटी चीज़ों को जानिए अगर आपको मैथ्स में 30/30 मार्क्स लाने हैं तो। चलिए आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक और मैं चैनल के बारे में बात कर ले रहा हूँ अपने आप लोगों से। एक चैनल है एस क्लासेस के नाम से। उस एस क्लासेस चैनल पर सर 50 लेक्चर्स पढ़े हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है जीएस की। अगर आप एसएसटी से देने चल रहे हैं और इन्वायरमेंट भी देना, इन्वायरमेंट के सेक्शन में जीएस आता है सर, तो आप वो 50 लेक्चर जरूर देखिए, पूरे के पूरे 50 लेक्चर देखिए, और वहाँ पर अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट रहा वो 50 नंबर। चलिए चल रहे हैं सर आगे। एक्सरसाइज दिए सर, एक्सरसाइज आप लोग करेंगे और कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चंस का रिप्लाई लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन का सर। वेट करूंगा, पिछली जो है वीडियो में आप लोगों ने किसी भी क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं किया, इससे मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। मेहनत करिए अगर वास्तव में सक्सेस चाहते हैं तो, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला सर। आगे क्या लिख रहा है सर, देख ले रहे हैं कि लिखा है 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक प्रगुण कहलाता है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक प्रगुण निम्न में से कौन सा कथन प्रदर्शित करता है। तो ये कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। इसे पूर्ण संख्याओं के योग का संबरक नियम कहते हैं सर। क्या है कि अगर 2 पूर्ण संख्या पकड़ ली मैंने सर, 1 मान लिया सर और 2 मान लिया, इनका अगर मैं योग करूं तो सर जो 3 मुझे मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या है। अगर मैं 0 पकड़ूं सर, 1 पकड़ूं, इन दोनों को जोड़ दूं तो सर 1 मिलेगा और 1 पूर्ण संख्या है। यही कह रहा है ये स्टेटमेंट कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल भी पूर्ण संख्या होता है, और इसी स्टेटमेंट को योगफल का संबरक प्रगुण कहा जाता है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे लिख रहा है सर, योज्य तत्समक के बारे में बात कर रहा है। योज्य तत्समक देखिए क्या होता है। योज्य तत्समक मतलब समझ लीजिए, सीधे किसी भी चीज के लिए बता दे रहा हूं। देखिए किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर यदि वही संख्या प्राप्त हो जाए, किसी संख्या में कोई संख्या जोड़ने पर अगर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो जो जोड़ी गई संख्या है ना वो उसका योज्य तत्समक कहलाती है। अब देखो 5 है मेरे पास, तो मैं 5 में क्या जोड़ूं कि मुझे 5 ही मिल जाए। 5 में क्या जोड़ूं कि मुझे 5 ही मिल जाए। तो 5 में मैं सर 0 ही जोड़ सकता हूं, और 0 जोड़ सकता हूं तभी मुझे 5 मिलेगा। तो इसका मतलब जो 0 है ना वो प्रत्येक संख्या का, चाहे कोई भी संख्या हो, उसका योज्य तत्समक होता है। याद रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछे 10 का योज्य तत्समक बताओ तो सर 0 ही होगा। योज्य तत्समक, तत्समक का मतलब कि वही संख्या प्राप्त हो जाए जो हम लोग लिख रहे हैं। योज्य तत्समक के बारे में बात करेगा तो योज्य तत्समक किसी भी संख्या का क्या होता है सर, 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यूपी टेट और सी टेट बहुत छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं वहां पर, फिर बच्चे कहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आया है सर। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है कि 3, अगला स्टेटमेंट याद रखेंगे, 3 पूर्ण संख्याओं को क्रम में जोड़ते समय किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का समूह पहले बना लेने से योगफल में अंतर नहीं पड़ता। यह सक्रिया का साचार्य नियम कहलाता है। देखो सर, कोई भी 3 संख्या पकड़ो, जैसे ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया है क्या, 8 और 4 को पकड़ लिया। 8, 4 और 9 3 संख्या है। इनमें से पहले इन 2 का जोड़ा बना लो और बाद में इन 2 का जोड़ा बना के जोड़ दो, तो दोनों तीनों का योग एक जैसा आएगा। इसे योज्य का सक्रिय नियम कहते हैं। जैसे कभी कभी स्टेटमेंट में देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा योग का संबरक या साचार्य नियम कहलाता है। तो संबरक अलग होता है, साचार्य अलग होता है। साचार्य में क्या करना होता है सर कि 3 संख्या अगर आप लोगों के पास ए बी सी हैं तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं सर, देखिएगा आप लोग। तीन संख्या ए बी सी को मैं शो करूंगा सर अभी आप लोगों के सामने। 1 मिनट रुकिए। चलिए, 3 संख्या ए बी सी से मैं बता रहा था, ए बी और सी। तो एक बार तो मैं जोड़ा बना लूंगा a प्लस बी का और इसे ब्रैकेट में बंद करके प्लस सी लिख दूंगा, और एक बार मैं जोड़ा बना लूंगा सर b प्लस सी का, a प्लस और ब्रैकेट में लिख दूंगा b प्लस सी, इस तरह से b प्लस सी लिख दूंगा। तो ये संबरक साचार्य नियम कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, साचार्य नियम कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे सर फिर से एक्सरसाइज आ गई है 2B, जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। तो एक्सरसाइज करिएगा आप लोग अपने यहाँ, और जरूर कमेंट बॉक्स में एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया करिए, जरूर किया करिए क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को। अब देखिए अगला क्वेश्चन, गुणन तत्समक। देखो मैंने अभी आप लोगों को तत्समक का मतलब बताया था। तत्समक का मतलब सर मैंने बताया था कि वही संख्या प्राप्त हो जाए। अगर योज्य है तो जोड़कर, गुणन है तो गुणा करके। तो अब मुझे 5 में मैं किस संख्या की गुणा करूं कि मुझे सर 5 प्राप्त हो जाए। तो सर सीधी सी बात है, 1 की गुणा कर सकता हूं तभी मुझे 5 मिलेगा। तो सीधा सा मतलब है किसी भी संख्या का जो गुणन तत्समक होता है वो सर 1 होता है। किसी भी संख्या का गुणन तत्समक क्या होता है सर, 1 होता है। और योज्य तत्समक क्या होता है सर, 0 होता है। ये चीजें याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे चल रहे हैं। आगे फिर से एक्सरसाइज आ गई है सर। एक्सरसाइज खुद से करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर अप्लाई करिएगा, जरूर एक एक क्वेश्चन को करके। आगे बहुत अच्छी चीज लिखी है, एक और स्टेटमेंट, क्या किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। सर कोई भी पूर्ण संख्या या कोई भी संख्या लिख दीजिए सर, जैसे मैंने लिखा 5, और अगर मैं इसे सर 0 से भाग दूं तो सर इसका आंसर जो आने वाला है ना वो अनंत आने वाला है, मतलब अपरिभाषित आने वाला है। यही कह रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या में भाग करने से वो परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। फिर से एक्सरसाइज है सर। एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, एक एक एक्सरसाइज करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है, रिवाइज हो जाएगा आपका पूरा। एक एक क्वेश्चन करिए, क्या हमने सीखा, क्या हमने पढ़ा, वो एक ही लाइन में लिखा है सर सारी चीज़ें। फिर उसकी उत्तर माला आ गई है। ठीक है, फिर उसकी क्या आ गई है, उत्तर माला आ गई है। तो अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, और एंड तक देखने के बाद एंड तक देखें और एक एक स्टेटमेंट को ठीक से समझें। और आप लोग इस चैनल पर क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो किसी भी चीज़ को लेके, इम्प्रूवमेंट वो आप लोग मुझे सजेस्ट करिए। ठीक है,
जिससे हम अगली वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट कर सकें। ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैथ्स में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी मैथ्स को लेके, बशर्ते आप लोग एक एक बेसिक को अच्छे से तैयार करिए। दूसरी चीज़ आप लोग समझ लीजिए, हम लोगों का एक टेलीग्राम चैनल है, सर्च कर सकते हैं आप लोग यूपी टेट 2021 बाई एस क्लासेज, बाई एस क्लासेज के नाम से, बाई एस क्लासेज। उसमें जुड़िए, आप लोगों को निःशुल्क नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर निःशुल्क गाइडेंस मिलेगा। जुड़िए आप लोग बेहतर तैयारी के लिए, यूपी टेट की, सी टेट की या सुपर टेट की, किसी भी टीचर्स के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल चैनल है यूपी टेट 2021 बाई एस क्लासेस के नाम से। जुड़िएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। चलिए।